नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माह और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो टॉपिक है भाग्यांक 8 और मूलांक 1 से लेके 9 वाली व्यक्तियों की, यानी कि जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 8 है और मूलांक 1 से 9 के अंक में जो भी अंक है, उन व्यक्तियों के उपाय और सावधानियाँ, समाधान सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप जो भी वीडियो देखने वाली व्यक्ति है, अपने नंबर और आप भाग्यांक चेक करें, मूलांक चेक करें, उनके जो मैं नंबर बताऊंगा उनका इस्तेमाल करें, कुछ उपाय करें और अपने चल रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है मित्रों कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जो मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या गलती कर रहा हूँ। जितना सीखता हूँ मैं उतना आपके सामने लेकर आता हूँ इसको। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाग्यांक निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। दिन, महीना और साल सारे हमें टोटल करने पड़ते हैं, और मूलांक के लिए हमें उस महीने का दिन, डेट। तो अब बात करते हैं भाग्यांक 8 और मूलांक 1 के बारे में। जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 8 और मूलांक 1 है, तो समझ लीजिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, वैदिक और न्यूमरोलॉजी दोनों में ही है। क्योंकि एक तरफ सूर्य और एक तरफ शनि, और शनि और सूर्य की मित्रता बिल्कुल नहीं मानी गई, बिल्कुल सबसे ज़्यादा खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, घर में पिता और बेटे का अगर झगड़ा होगा, ये कॉम्बिनेशन, सूर्य पिता है, शनि अगर पुत्र है, और एक ऐसा घर है जिस घर के अंदर पिता और पुत्र का झगड़ा होता हो, तो उसमें उसकी माँ भी परेशान होगी और उनकी पत्नी भी परेशान होगी। यानी कि इनके झगड़े में पूरा परिवार पिसेगा। तो इस योग को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। खास करके वो अगर ये ज़्यादा खराबी पे हो तो तलाक और बदनामी, आपकी समाज में आपको तरक्की ना मिलना, आप मेहनत कितनी भी करते रहो, आपकी मेहनत 15 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगी और आपकी मेहनत अंत बुढ़ापे तक चलती रहेगी। मेहनत का फल भी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। अगर ये खराबी दे रहा है तो आपको इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अंक 5 का इस्तेमाल करें आप। अंक 5 का, क्योंकि बुध जो है, बुध शनि और सूर्य का परम मित्र माना गया है। और ये इतना अच्छा अंक है कि इतना खराब ही हो गया ये, और ये 5 नंबर इतना अच्छा इस्तेमाल है इसके लिए, समझिए इस योग को बिल्कुल ठीक कर सकता है। आप करके देखिए, जिस भी व्यक्ति का 8 और 1 नंबर कॉम्बिनेशन है और उसकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी में भी 5 मिसिंग हो, और आप 5 नंबर का फ़ोन नंबर डिजिट टोटल यूज़ करिए, नेम को करेक्शन करके 5 डिजिट पे लाइए, गाड़ी नंबर रख सकते हैं आप। घर और ऑफिस अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आप ये डेली रूटीन वाली चीज़ें फॉलो करें और देखें इसके रिजल्ट आपको कितने अच्छे मिलेंगे। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। जिस भी मेहनत का या जो भी एफर्ट आप लगा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका रिजल्ट आपको कितनी जल्दी मिलने लग जाएगा। आप देखिए आपकी मेहनत का फल आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि एक तरफ बुद्धि आपका कारक ग्रह आपसे जुड़ गया है। क्योंकि एक तरफ बुद्धि का कारक ग्रह आप दोनों से जुड़ गया है। जब आप बुद्धि से फैसले लेंगे अपने, और बुद्धि के साथ ही उस फैसले के बारे में अच्छी तरीके से सोच समझ के फैसला लेंगे, यानी कि एक तरफ सूर्य जो डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रह जो देरी कराता है, पेशेंस रखना सिखाता है, भाग कर्म करना सिखाता है आपको। आप कर्म के साथ साथ अपने आप शारीरिक बल का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने काम में। ऐसा कोई काम हो सकता है आपका, आप किसी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं, या आप ऐसे काम में हो सकते हैं जहां आपको एक्टिव ज़्यादा रहना होता हो। तो उसमें जब 5 अंक का आपको एक जोड़ मिलेगा दोनों को, इन दोनों को, तो ये दोनों में मध्यस्थता होगी और इन दोनों में झगड़े होना बंद हो जाएंगे इन दोनों अंकों में। तो इन दोनों का मित्र है तो इनको जोड़ के रखेगा और इनकी हर समस्या का समाधान करेगा। आपके रिजल्ट आने लगेंगे हर एफर्ट के। आप नौकरी, जॉब, किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी, चाहे वो आप स्पोर्ट्स से हो या आप स्टडी करते हो। तो ये नंबर यूज़ करके देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा।
बिलीव नहीं करेंगे आप इस बारे में, आप चेक करिएगा। अब बात करते हैं अंक 2 के बारे में। अंक 2 और अंक 8 का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं माना गया है, लेकिन ये लिक्विड कैश के लिए ज़्यादा खराब माना गया है, अपनी माता के लिए और लिक्विड कैश के लिए। अगर आपका चंद्रमा वीक है, 2 नंबर खराब है आपके हॉरोस्कोप में, आपकी न्यूमरोलॉजी में एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप डिप्रेशन का डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एनजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अंधेरे में जाना ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो आपको इस योग को ठीक करने के लिए सबसे पहले सावधानी यही बरतनी पड़ेगी कि आप अंधेरे से बाहर आइए, अंधेरे में रहना बंद करिए आप। और रात का काम आपको सूट करेगा, लिखने वाला काम हो, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। आप ख्याली पुलाव नहीं पका सकते कि मुझे इतना मिल जाए तो मैं ऐसे काम करूं। अगर अगर आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना इस योग में, तो आप दुनिया जीत सकते हैं, समझ लीजिए। आपके लिए कुछ भी काम मुमकिन नहीं है। इस योग में सबसे ज़्यादा खराबी है ये काम बार बार बदलते रहना, हर 3-4 साल में एक नया काम करना। आपका खुद ही मन नहीं करेगा। आपके अंदर स्किल्स तो होगी 2-3 तरह की, लेकिन आप अपनी स्किल को छोड़ के कुछ और काम ही करेंगे, हर बार चेंज करेंगे। इस योग को ठीक करने के लिए आपको अंक 3 का, अंक 7 का, इनका यूज़ इस्तेमाल सबसे अधिक करना पड़ेगा। अंक 5 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में, उन्हीं में नेम, गाड़ी, होम और अपने फ़ोन नंबर में। इस योग का भी आपको अच्छा फल मिलने लग जाएगा। साथ ही साथ आप सोमवार को जल अभिषेक कर सकते हैं, भोलेनाथ की पूजा करें आप, भोलेनाथ की पूजा करें, जल अर्पित करें और चावल दूध का दान करते रहें हर सोमवार को। ये इसके बहुत अच्छे उपाय हैं। अब बात करते हैं आगे नंबर 3 के बारे में। अंक 3 यानी कि गुरु। एक गुरु ऐसा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जिस भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप या न्यूमरोलॉजी में होगा, तो वो व्यक्ति एक कर्म प्रधान व्यक्ति होगा। साथ में गुरु की उनके अंदर एक प्रतिभा भी होगी, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति जो अपने आप को और अपने परिवार को, सबको एकत्रित रखने वाला, समझाने वाला कि समय समय पे अगर कुछ नहीं उनको मिल रहा है या देरी हो रही है किसी काम में, शादी में देरी होना, बिजनेस सेटल में देरी होना, तो उस चीज़ से वो नहीं घबराता। अगर उसकी शादी भी देर से हो रही होगी, तो वो व्यक्ति क्या अपने आप को डिमोटिवेट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने आप को उल्टा ये समझा के चलेगा कि अगर शादी भी करूँगा तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा। इस तरीके का स्वभाव होगा व्यक्ति के अंदर। और शादी अपनी मर्जी से करने का मतलब है कॉम्प्रोमाइज़ ना करना किसी चीज़ में। पेशेंस के साथ साथ उनके अंदर ज्ञान का स्वभाव होना, इस तरीके का एक स्वभाव होता है। वो काम में भी इस तरीके से रखते हैं। अगर काम में रिजल्ट नहीं मिल रहा है या बिजनेस सेटल में थोड़ा समय लग रहा है, तो उस चीज़ में वो पेशेंस रखते हैं। कई कई लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी पेशेंस खो जाते हैं अपने काम को। लेकिन कोई ये लोग, इस तरीके का व्यक्तित्व लोगों में होता है जो कई साल तक अपने बिजनेस को रन करते हैं और सक्सेस होने तक उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटते कभी। और अगर ये कॉम्बिनेशन आपका ख़राब है किसी तरीके से, तो आप इसको अंक 1, अंक 3 और अंक 5 और 7 नंबर, खास करके 3 और 7 नंबर का अधिक इस्तेमाल करें। 1 और 7 नंबर का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 3 और 7 नंबर का अधिक करें, क्योंकि ये दोनों फ्रेंडली हैं इन दोनों अंकों के। तो जो बूस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे अंक 8 और अंक 3 को। और गाड़ी नंबर, नेम, फ़ोन नंबर में यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आपको है, गुरुवार को वही दान करें आप, पीले रंग की चीज़ें मंदिरों में। और आप 8 के लिए शनिवार के दिन वृद्ध, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जो स्लम एरिया में रहने वाले या पुअर पीपल जिन्हें कहते हैं, गरीब लोगों की सेवा अवश्य करें। ये अपनी डेली रूटीन लाइफ में कर लीजिए। आप जो भी इनकम अर्न करते हैं ना, उसका 5% हिस्सा या 2%, 10%, जितनी इनकम आपकी है उस हिसाब से जितनी क्षमता रखते हैं, पहले अपने कर्म को पूरा करें। समझ लीजिए, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, फिर जो उसमें से कुछ पैसे बचते हैं उसमें से ही 5%, आप 10% निकाल के गरीबों को के लिए सेवा कर सकते हैं उन्हीं रुपयों में से। तो ये योग आपको अच्छा देने लग जाएगा, क्योंकि
गुरु जो है गिवर की भूमिका निभाता है, देने वाला होता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो किसी तरीके का भी दान हो। आप इस बात को समझिए। और जो ये होता है वो कर्म के आधार पे आपको रिटर्न मिलता है। यानी कि आप जो भी 3 वाला व्यक्ति होगा वो कुछ भी देगा, दान करेगा, ज्ञान भी देगा, तो उसको ज्ञान लौट के दुगना मिलेगा और उसके कर्म के आधार पर। ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है गुरु का और एक कर्म प्रधान व्यक्ति का। इस योग में अगर कि आपको स्ट्रगल भी मिल रहा हो तो आप प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि ये योग चाहे अंत तक ही सही, आपको अगर जवानी तक आपकी 35-36 साल 40 साल तक भी आपको सक्सेस नहीं दे रहा है ना, लेकिन आपको 42 साल 45 साल के बाद उस मुकाम पर पहुंचा देगा कि आप अपने आने पिछले बीत गए सारे सालों को बिल्कुल भूल जाएंगे। 8 नंबर और 3 अंक के जो कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखिए। अब बात करते हैं अंक 4 के बारे में। अंक 4 यानी कि राहु ग्रह। एक तरफ शनि और राहु दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो घबराहट सी होती है कि कहीं कॉम्बिनेशन ये खराब तो नहीं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होता है 32 गुना ज़्यादा एक मेहनत करने वाला व्यक्ति। समझ लिए, 8 चौक 32 की बात कर रहा हूँ, 1 गुना नहीं, वो इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा कि उसके पास खाने का भी समय नहीं होगा। घर पे भी 3 या 4 घंटे 5 घंटे इससे ज़्यादा बिताने वाला इंसान नहीं होगा। सोने के लिए भी उसे अपने लिए टाइम निकालना पड़ता होगा। उतना धनी कि अगर वो चाहे तो वो व्यक्ति मेहनत ही ना करे और पूरी ज़िंदगी अपनी बैठ के खा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति होता है इस कॉम्बिनेशन वाला, वो उसे जानता है कि मेरे पास इतना रुपया पैसा धन दौलत है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। शायद ऐसे व्यक्ति मेरी ये वीडियो ना भी देख रहे हो क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा, लेकिन आप अपने आसपास ऐसे होने वाले व्यक्तियों को देखिए और उनकी हॉरोस्कोप ज़रूर चेक करिए। न्यूमरोलॉजी 8 अंक और 4 नंबर उनके या तो डेट ऑफ बर्थ में पूरी या किसी तरीके से अधिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जो कि बूस्ट करते हैं उस इंसान को, बैठने नहीं देते बिल्कुल, और उनको खुद ही अच्छा लगता है मेहनत करना, इनकम अर्न करना, आगे बढ़ते रहना। अगर ये कॉम्बिनेशन ही खराब है तो आप समझ लिए ऐसा व्यक्ति होगा जो ख्याली पुलाव पकाने वाला, घर पे बैठने वाला, बड़े बड़े सपने देखने वाला, लेकिन मेहनत कुछ नहीं करता हो, बिल्कुल खाली बैठने वाला, अधिक सोने वाला, सुस्त, अपनी देखभाल ना करने वाला। तो आप अपने कॉम्बिनेशन को ठीक कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो 8 नंबर कहता है आपको कर्म करिए, यानी कि आपको सुबह जल्दी उठना होगा, अपने कर्म करने होंगे, चाहे आप कुछ ना करते हो। आपका जो रूटीन होगा उसके आधार पे आपको कब ये कौन सी अपॉर्चुनिटी दिलवा दे आपको पता ही नहीं चलेगा। और अंक 4 यानी कि इल्यूशन, एक ऐसे विचार अच्छे या बुरे जैसे भी हो, अगर ये अच्छा है तो आपको अच्छे विचार आपको मिलेंगे। आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है तो आप मल्टीमीडिया से जुड़िए। जो भी ये कॉम्बिनेशन है, सोशल मीडिया से आप कमा सकते हैं, मल्टीमीडिया किसी भी तरीके की ग्लैमरस लाइफ से, एक बहुत तरीके और ऑप्शंस है जुड़ने के लिए, कैसे आप इंटरनेट की दुनिया से अर्न कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको इंटरनेट की दुनिया में बहुत अर्निंग दिला सकता है। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी तरीके से ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए आप बुधवार बुधवार को चिड़ियों को दाना डालें, हर बुधवार को डालें, और शनिवार को अर्पित करें। तेल हो गया, तेल का दान करें या लोहे का दान करें, ये किसी से पूछ के करिएगा, कुंडली में दिखा के। अगर शनि आपका अच्छा बैठा है तो तेल और लोहे का दान बिल्कुल ना करें। और अंक 5 की सपोर्ट अवश्य लें, क्योंकि अंक 5 और अंक 7 ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर की जो जितनी डेली बेसिस पे आप यूज़ करेंगे डेली लाइफ में, आपके डीओबी में, मूलांक में, या फ़ोन नंबर, नेम, गाड़ी, होम, हर किसी में 5 और 7 नंबर जितना अधिक यूज़ करेंगे आपके ये कॉम्बिनेशन को उतना बूस्ट करेगा और उतना आपको सक्सेस दिलाएगा। ये इतना सक्सेस कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने धन दौलत देने वाला एक कॉम्बिनेशन है। मेहनत भी साथ के साथ बहुत करवाता है ये। इसको पूरी तरीके से यूज़ करिए 5 नंबर 7 नंबर को, और बुधवार शनिवार को जो मैंने उपाय बताए हैं वो फॉलो करिए। इस कॉम्बिनेशन को से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंक 8 और अंक 5 के बारे में। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास बुद्धि भी है और कर्म प्रधान एक नंबर 8 भी दे रखा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पेशेंस, सहनशीलता के साथ साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करता है।
और बुद्धि के इस्तेमाल से आने वाले समय में अपनी एक ऐसी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति होगा। इस कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छा माना गया है न्यूमरोलॉजी और वैदिक में। क्यों, इस बात को ध्यान से समझिए कि एक व्यक्ति अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आने वाले कई सालों की प्लानिंग पहले से ही कर ले, या अपनी सक्सेस की जो एक बीज है, अपने सक्सेस के पेड़ का बीज, वो अभी से बो देगा वो, और उसको आने वाले 5 साल 7 साल या 10 साल बाद इतनी सक्सेस मिलेगी कि वो सोते हुए भी पैसा कमा सकता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति होते हैं ये लोग। और अगर ये कॉम्बिनेशन खराब है तो समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपको, आपकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देगा कि आप ना तो पेशेंस रख पाएंगे, हर काम में जल्दबाजी, और जल्दबाजी के चक्कर में लिए गए सारे फैसले आपके गलत होंगे। और जो भी कॉम्बिनेशन है उसको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि अपने पेशेंस रखने, और आने वाले समय की प्लानिंग, प्लानिंग का कहने का मतलब है आने वाली प्लानिंग का कि आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बैंक में, या किसी तरह की कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि ये आने वाली फ्यूचर को दर्शाता है। एक कॉम्बिनेशन फ्यूचर को, फ्यूचर से रिलेट करता है। ये सडन इवेंट्स नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग आज से ही आपको करनी होगी। आपकी स्टडी, आपका बिजनेस, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ किस तरीके से हो रही है, और वो कहाँ इन्वेस्टमेंट आपको ले जा सकती है आगे तक, वो ही दर्शाएगा। और अगर आप ये कॉम्बिनेशन ख़राब है तो आपकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बस ये सोचते रह जाओगे मैं ये करूँगा, और इतनी सारी प्लानिंग सोचोगे, आप इतने सारे काम सोचोगे, लेकिन अमल में आप एक भी नहीं ला पाओगे। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ख़राब है तो अमूमन ये कॉम्बिनेशन ठीक ही माना जाता है। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो सबसे अच्छा है आप आप कोशिश करिए अंक 7 का, 8 का और 5 का ही इस्तेमाल अधिक करें डेली रूटीन लाइफ में, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। अपने नेम करेक्शन में, फ़ोन नंबर में, गाड़ी नंबर में, आप पोजीशन सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि 5 नंबर आपका बुध जो है मरकरी ठीक होना चाहिए। और बुध के उपाय सबसे अच्छे हैं, अपनी बहन, बेटी और बुआ की सेवा करें। छोटी कन्या जो भी 9 साल से छोटी हो उनकी सेवा करें। ये बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए आप, और इसी के तरीके यही आपका कर्म है। 5 के भी उपाय और 8 अंक के उपाय, ये दोनों कहलाए जाएंगे आप, क्योंकि आप इसके साथ साथ सेवा करते हुए कर्म भी कर रहे हो। कर्म अच्छे रखिए अपने, और इस नंबर का यूज़ करिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बुद्धि और आपके कर्म दोनों पे निर्भर करता है। आप बुद्धि से कैसे कर्म करते हैं समझ लीजिए। आपने बुद्धि लगा के ऐसा कौन सा काम करा है, या कौन से ऐसे डिसीजन ले लिए कि जो आपको फ्यूचरिस्टिक प्लान आपके बिल्ड हो चुके हैं, आप उसको आगे ले जाने वाले हैं। आगे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मनी वाइज या हेल्थ वाइज या वेल्थ वाइज किसी भी तरीके से आपको रिजल्ट देंगे। और इसमें कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं है कि आप एक ही बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी प्लानिंग अभी से करनी होगी। अगर आप स्टडी भी करते हैं, आप जॉब भी करते हैं, तो समझ लीजिए कॉम्बिनेशन का फ़ायदा आपको उठाना बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी है। आपकी कुंडली में अगर नेगेटिव सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो इसका फ़ायदा तो उठाइए आप। आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा ये। और तो यही नंबर जो मैंने बताया 5, 7, ये नंबर तो आप यूज़ करिए, छोड़िए मत बिल्कुल। और अब बात करते हैं अंक 6 के बारे में, जो कि माना गया है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ये भी 8 के साथ। क्योंकि 8 अगर शनि और शुक्र, एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसी महिला जो अपने मन के अंदर, और एक दुर्गा माँ का स्वरूप समझ लीजिए, जिनके अंदर शक्ति भी है, शक्ति स्वरूप मान लीजिए, शक्ति भी है, और ममता भी है उनके अंदर, करुणा भी है। और एक ऐसा व्यक्ति होगा अगर किसी पुरुष के अंदर होगा तो लग्जरी लाइफ जीने वाला, और पेशेंस रखने वाला, बहुत फैक्ट्रियों का मालिक, और बिजी बिल्कुल रहने वाला। अगर वो घर में खाली भी अकेला बैठा हुआ तो वो कुछ ना कुछ स्किल सीखने में टाइम बिताने वाला, और अपने आप पे ध्यान देने वाला। यानी कि अपने आप को डेली रूटीन में अगर कुछ करता भी ना हो वो इंसान, अगर करता होगा तो रेगुलर टाइम से उठने वाला, नहा धो के रहने वाला,
अपने कपड़े अच्छे से प्रेस किए हुए पहनने वाला और अपने आप को बिल्कुल सुंदर बना के रखने वाला, सेंट परफ्यूम का यूज़ करने वाले व्यक्ति होगा। अगर ये खराब कॉम्बिनेशन होगा तो आप अपने आप को बिल्कुल उथल पुथल करके रखोगे, आप अपने आप को भी अपने घर को भी, तो जिससे कि आप लक्ष्मी जी आपसे लूट भी सकती हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको अंक 6, 7, 5 का इस्तेमाल करें। 5, 6, 7 का सबसे अच्छा है, क्योंकि 5, 6, 7 जो है इन सबके 8 और आपके खुद के 6 के फ्रेंडली नंबर हैं जो बेनिफिट भी देंगे आपको। अब इसका सबसे अच्छा बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपका शुक्र भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, तो हर शुक्रवार को व्रत भी रखें आप। छोटी कन्याओं को जैसे हम अष्टमी नवमी को कंजका पूजाते हैं, तो आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं। आप अपने एरिया में नहीं कर सकते, क्योंकि कई वो लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये जो हर शुक्रवार को कन्याओं को बुलाते हैं। तो आप बाहर जाके जहाँ गरीब असमर्थ परिवार की बच्चियाँ होती हैं उनको उनकी सेवा कर सकते हैं। धन, वस्त्र, पढ़ने लिखने का सामान दे सकते हैं। इन चीज़ों से आप उनकी सेवा करिए, योग बहुत अच्छा फल देगा आपको। और ये नंबर इस्तेमाल ज़रूर करिए। सबसे पहले तो इन नंबरों का इस्तेमाल करना चालू करिए अपनी डेली रूटीन लाइफ में, क्योंकि ये नंबर ही हैं इन उपायों से ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने एंटी नंबर ले रखा हो, सपोज करो आपने आप अंक 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है और आपने 1 और 2 अंक का कॉम्बिनेशन आपके अंदर, आपके मोबाइल में 1 नंबर अधिक हो, 2 नंबर अधिक हो, 3 नंबर अधिक हो, और हो सकता है कि आपने 9 नंबर अधिक ले रखा हो, तो ये कॉम्बिनेशन जो है इनके एंटी माने जाते हैं। इनसे बचने के लिए ना इन नंबरों को अवॉइड करें और कोशिश करें इन नंबरों का यूज़ करें। 5, 6, 7 का ये नंबर आपको बूस्ट भी करेंगे, इसको सपोर्ट भी करने वाले हैं पूरे तरीके से। अब बात करते हैं अंक 7 के बारे में। अंक 8 और अंक 7 की बात करी जाए तो इनकी गणना जो है, ये पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि 7 भाग्यांक और 8 मूलांक, उस वही उपाय आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अंक 5, 6, 7 इनका इस्तेमाल करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में। रेमेडीज़ के तौर पे आप गुरुवार को आप व्रत भी रख सकते हैं। गुरुवार को वृद्धजनों की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, खासकर आप मीठा दे खाने को, दूध रोटी खिलाएं, रेगुलर बेसिस पे आप ये उपाय करें और 5, 6, 7 नंबर का आप यूज़ करें। बाकी दो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। और जिस भी व्यक्ति का 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो हम उनके लिए बात करते हैं कि जिस भी व्यक्ति का 8 अंक और 8 अंक यानी कि घबराने वाला, जिस भी व्यक्ति का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा वो सोचेगा मेरी लाइफ में बस स्ट्रगल ही है। अब समझिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में 8 अंक होगा तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो बचपन से स्ट्रगल होगा उसकी लाइफ में। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति होगा कि अपने पूरे घर में, अपने पूरे खानदान में गरीबी के पहाड़ को तोड़ता हुआ ऊंचाई के शिखर पे जाने वाला व्यक्ति। अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है तो, अच्छा है या बुरा है, मेहनत तो आपको करवाएगा ही करवाएगा, मेहनत से पीछे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अगर अच्छा है तो उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और कब से मिलना चालू हो जाएगा? 28 साल की उम्र के बाद से आपको। और जो शिखर तक पहुंचेगा वो 36 साल की उम्र में आपका ये गोल्डन पीरियड माना जाएगा। तो जो कि 36 से 42 की उम्र के बीच में आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा कि आपके मित्र, आपके परिवार, आपके सहयोगी भी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन खराब है तो समझ लीजिए आपका पूरा जीवन गरीबी में बीतने वाला है और स्ट्रगल करते हुए बीतने वाला है। आपकी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई एक एक्स्ट्रा सडन इवेंट्स भी नहीं होंगे। आप बोरिंग लाइफ जीने वाले हैं और गरीबी की रेखा के नीचे ही तबते चले जाएंगे। जितनी मेहनत करते चलो आपको इसका जो कॉम्बिनेशन का अच्छा फल अगर नहीं दे रहा है तो आपको मेहनत का फल नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। और इसके लिए तो आप थाम लो जी हाथ हनुमान जी का, हनुमान जी की पूजा करिए आप, बिल्कुल चालीसा का पाठ करें रेगुलर बेसिस पे। शनिवार को खासकर, मंगल और शनि दोनों के दिन, अगर ये बुरा है, अगर अच्छा है तो शनिवार को
भगवान शनि देव की पूजा करिए और हनुमान जी की साथ में करिए। इन दोनों की ये बात ध्यान रखिए, खासकर बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिए। और इसके लिए अंक 5, अंक 6, अंक 7 का इस्तेमाल अधिक करें। अंक 5 बुध, शुक्र और केतु, ये जो है ये आपके इस नंबर को और बूस्ट करेंगे, और अगर बुरे फल दे रहे हैं तो इसके नेगेटिव सिम्टम्स से बचाएंगे। आपकी डेली रूटीन लाइफ में इन अंकों का होना बहुत ज़रूरी है। 8 अंक अगर और अधिक हुए तो आपकी मेहनत और डबल होने वाली है। 8 अंक और 4 अंक को अवॉइड कर लीजिए, समझ लीजिए। 8 आपका अच्छा होगा तब भी 8 को अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये मेहनत को और मल्टीप्लाई कर देगा आगे। इसलिए 5 बुद्धि से काम लेना आप। 6 लग्जरी लाइफ भी आपको मिलेगी। 7 उसको अप्लाई भी कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करोगे। इन नंबरों का सहयोग लेके आपको चलना पड़ेगा। इन नंबरों का लीजिए और उपाय करिए ये। और आपसे मैं बार बार कहता हूँ, अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपने नंबरों को अवॉइड ना करा करें। अब ये कोई भी व्यक्ति पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो नंबरों का यूज़ करना शुरू करें। और अंक 9 वाले व्यक्ति, अब जिसका भी भाग्यांक 8 और 9 है, शनि और मंगल का मेल दिखाया गया है, क्योंकि 8 अंक मंगल और शनि और 9 मंगल को रूल करने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति, अगर ये योग अच्छा है तो आप एक सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर, एक हाईली प्रोफेशनल एक डॉक्टर हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं बहुत अच्छे हाईली, या आप तो एक सेना के बहुत अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं। बहुत बड़ी उपाधि हो सकती है आपकी सेना में, पुलिस में, किसी भी सरकारी विभाग में, जो पराक्रम को दर्शाता है। जो हमारी सरकार की जो डिफेंस एजेंसी है उसमें आप बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, अगर ये योग अच्छा है। तो अगर ये योग अच्छा नहीं, अगर ये योग अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे नामी गिरामी स्पोर्ट्समैन, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। आप खुद चेक करिएगा, जो भी व्यक्ति है आपके आसपास, उनकी या अपनी खुद की चेक करके। और अगर ये अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आपको खून की समस्या हो सकती है, आपको छाती से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है, या आपको वात प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की समस्या, और एनर्जी आपकी बिल्कुल ऐसा लगेगा, काम करने का तो आपका मन करेगा लेकिन एनर्जी बिल्कुल डाउन होगी आपके अंदर। आपको इस योग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके उपाय के लिए आपको सबसे अच्छा है मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का पाठ करें। हनुमान जी का पाठ करने के साथ साथ मीठे का दान करें, और गरीब बच्चों की सेवा करें, छोटे बच्चों की, और उन्हें मीठा ज़रूर बांटा करें। अंक के तौर पे आप इसमें आप 3 नंबर का और आप 6 नंबर का, इन 2 अंकों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें जितना हो सके। और आप 5 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर जो है 9 नंबर का दुश्मन है लेकिन 8 नंबर का मित्र माना गया है। 3 नंबर 9 और 6 नंबर दोनों के सम में आता है। इन अंकों का इस्तेमाल करें और डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करें, और फिर देखें रिजल्ट आपकी लाइफ में क्या आता है। मैं बार बार बोलता हूँ, अंकों को आप लूज थेरेपी में बिल्कुल ना लें। अंक हमारी लाइफ बदल सकते हैं कुछ ही दिनों में, और आप चेंज करके देख लीजिए। आप देखिए कहीं ना कहीं आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपके न्यूमरोलॉजी के भाग्यांक मूलांक जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, उसमें कहीं ना कहीं एंटी नंबर अधिक होंगे, तभी आप स्ट्रगल लाइफ में कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये जो वीडियो थी, आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। और आगे बढ़ने से पहले, विदा लेने से पहले, आपसे विनम्र निवेदन है मित्रों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसी वीडियोस और लाता हूँ। और अब ये जो 8 अंक भाग्यांक 8, इसके बाद जो भाग्यांक 9 आने वाला है, उसके बाद में हस्तरेखा पे एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। जैसे न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज़ मेरी ख़त्म होने वाली है 2 एपिसोड के बाद। उसके बाद में हस्तरेखा पे, हाथों की रेखा जो होती है, इन पे पूरी वीडियोस बनाऊंगा और उसके बारे में आपको जानकारी सारी दूंगा, ताकि आप भी जान सके बिल्कुल मुफ्त तरीके से, फ्री तरीके से, किसी को हाथ दिखाए बिना, पैसा खर्च किए बिना, अपनी हाथ की रेखाओं से अपने फ्यूचर या फ्यूचरिस्टिक प्लान या जो समस्या है उनका समाधान कैसे कर सकते हैं हम। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।